चुनावों की घोषणा के बाद प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। कल अगर हम विपक्षी गठबंधन की बात करें तो मुंबई में रैली हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 120 घंटों के दक्षिण विजय अभियान पर है। दरअसल 400 पार का नारा तभी सच होगा अगर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के दुर्ग पर भी अपना झंडा फहरा सके, विजय हासिल कर सके। खासतौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, बीजेपी को इस बार हर हाल में खाता खुलने की उम्मीद है और इसी के लिए प्रधानमंत्री ने इस समय अपना पूरा जोर लगा दिया है। बीते 77 दिनों में प्रधानमंत्री 23 दिन दक्षिण के राज्यों में थे, लेकिन यह जो प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण के दुर्ग पर अपना परचम फहराने का, अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों में हम आपको जरा सीटों का इस समय एक ये आकलन दिखाते हैं। दक्षिण के राज्यों में 129 लोकसभा सीटें हैं। 2019 की बात करें तो इन सीटों में केवल 29 बीजेपी अपने खाते वहां पर अपना खाता दर्ज कर पाई, अपनी जीत दर्ज कर पाई। 100 सीटें यहां विपक्ष को मिली 129 में से। कर्नाटक की बात करें तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, 28 में से 25 सीटों में बीजेपी को जीत मिली। तेलंगाना की बात करें तो प्रदर्शन तो अच्छा था, लेकिन 17 में से बीजेपी को 4 सीटें मिली। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, और आंकड़े आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर साफ तौर पर देख रहे हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी खाता नहीं खोल पाई है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के इन 3 राज्यों में जीत के लिए 120 घंटों के बड़े मिशन पर हैं। फिर हम आपको यहां बताना चाहते हैं कि शुक्रवार की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन का आगाज किया, आरंभ किया। उन्होंने अपनी पहली रैली आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रविवार को की थी और हम आपको दिखाते हैं 6 रैली 120 घंटों में 129 सीटों के लिए किस तरह उनकी एक के बाद एक रैली है। आज उनकी रैली तेलंगाना के जगतयाल में हुई। कुछ देर पहले उन्होंने कर्नाटक के शिवमोगा में रैली की। उनका जो चौथा कार्यक्रम है, तो आप देखिए अब वो जा रहे हैं कोयंबटूर और क्रिस क्रॉस किस तरह से करेंगे, हम आपको वो भी दिखाएंगे दक्षिण के राज्यों को। कोयंबटूर में आज देर शाम उनका एक रोड शो होना है। कल वो पलाकाड जाएंगे, यानी तमिलनाडु से फिर वो केरल में रोड शो करेंगे। फिर छठी रैली के लिए तमिलनाडु फिर लौटेंगे और सेलम में उनकी छठी रैली होगी। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि एक के बाद एक प्रधानमंत्री की 6 रैलियां किस तरह से हो रही हैं। दक्षिण में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए न केवल भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के तौर पर, बल्कि प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मिशन साउथ पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान 3 राज्यों की उन 84 सीटों पर है जहां बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। कौन से हैं ये राज्य? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। यहां भारतीय जनता पार्टी अपना खाता खोलने में सफल अभी तक नहीं हुई है। आज जब राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर विवाद छिड़ा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में थे और यहीं पर उन्होंने दक्षिण में बीजेपी को शक्ति दिलाने के लिए हुंकार भरी। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं
और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। बयानों के बतंगड़ से दक्षिण में शक्ति बढ़ाने की जंग शुरू हो चुकी है। 15 मार्च से शुरू हुए 120 घंटे के दक्षिण विजय अभियान के तहत पीएम मोदी 5 राज्यों की 129 सीटों पर बीजेपी को जीत दिलाने की मुहिम पर हैं। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और एजेंसियों के दुरुपयोग पर राहुल गांधी के बयान को नया मोड़ दे दिया। आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। तेलंगाना में जगतियाल की रैली के बाद पीएम मोदी कर्नाटक से तमिलनाडु और फिर कल केरल में मिशन दक्षिण विजय को आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार का जो नारा दिया है, उसे दक्षिण की 129 सीटों के आंकड़ों के साथ देखना जरूरी है। दक्षिण के 5 राज्यों में कुल मिलाकर लोकसभा की 129 सीटें हैं, जिसमें 2019 में बीजेपी को 29 सीटों पर ही जीत मिली थी। कर्नाटक की 28 में से 25 और तेलंगाना की 17 में से 4 सीटों पर बीजेपी को पिछले चुनाव में जीत हासिल हुई, लेकिन तमिलनाडु की 39, आंध्रा की 25 और केरल की 20 सीटों पर बीजेपी का खाता नहीं खुला। इस बार 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो बीजेपी को दक्षिण के उन 3 राज्यों में अपना खाता खोलना और तेलंगाना में अपना आंकड़ा बढ़ाना जरूरी है, जहां अब तक उसे जीत नहीं मिली है। चुनौती बेहद मुश्किल है और ये बात पीएम मोदी भी जानते हैं। रविवार को आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रैली में उन्होंने विपक्ष की टेंशन भी बढ़ा दी। केरला में एक दूसरे को क्या कहते हैं, बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक दूसरे के लिए क्या क्या बोलते हैं, पंजाब में कांग्रेस और आप एक दूसरे के लिए कैसी भाषा बोलते हैं। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। पिछले 77 दिनों में पीएम मोदी 23 दिन दक्षिण के राज्यों में गुजारे। यह दिखाता है कि वो दक्षिण में विपक्ष के अभेद्य दुर्ग में सेंध लगाने और वहां कमल खिलाने को लेकर कितने गंभीर हैं। आज तक ब्यूरो।